अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, इंशाअल्लाह आज हम लोग क्लास 10th की बायोलॉजिकल साइंस यानी कि हयातियात का पहला सबक शुरू करेंगे। चलिए आइए देखते हैं हमारा पहला सबक क्या है। हमारा पहला सबक है तग़ज़िया। ठीक है, तग़ज़िया यानी कि वो ग़िज़ा जो कि हमें तवानाई बख्शती है, जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, ये सारी की सारी मादनियात वगैरह उसमें पाई जाती है। ये होती है तग़ज़िया। ऐसी ग़िज़ा जो कि हमें तवानाई बख्शती है वो रहती है, तब वो से वैसी ग़िज़ा को कहते हैं तग़ज़िया, यानी कि ग़िज़ा हमारी। ठीक है, यानी कि ग़िज़ा की फ़राहमी का निज़ाम। हम इसमें तग़ज़िया हमें किस तरीक़े से हासिल हो रहा है, हमें कहाँ कहाँ से तग़ज़िया यानी कि ग़िज़ा हमें कहाँ कहाँ से फ़राहम की जाती है, उसके ज़राए क्या हैं, फिर वो किस तरीक़े से तैयार की जाती है या फिर तैयार होती है, हम उसके बारे में इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इसमें पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि हर जानदार अजसाम उन्हें काम करने के लिए, चलने फिरने या फिर हमारे ज़िंदगी के कोई भी अफ़ाल करने के लिए तवन्नाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर तवन्नाई नहीं होगी तो हम हरकत नहीं कर पाएंगे, अपने जो भी ज़िंदगी के अफ़ाल है, रोज़मर्रा ज़िंदगी के अफ़ाल है, हम वो अंजाम नहीं दे पाएंगे। आप लोग देखते होंगे कि अगर समझिए हम या फिर एक वक्त का खाना नहीं खाते तो उतना कुछ महसूस नहीं होता, लेकिन अगर 2 वक्त का खाना नहीं खाए या फिर 3 या फिर 1 दिन खाना नहीं खाए तो हमें कमज़ोरी महसूस होने लगती है। ये किस वजह से होती है? ये इस वजह से होती है कि हमारे जिस्म को तवानाई नहीं मिल रही है, यानी कि हमारे जिस्म को ग़िज़ा नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से वो काम नहीं कर पा रहा है और हमें कमज़ोरी महसूस हो रही है। ये वजह होती है हमारी कमज़ोरी महसूस करने की। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें काम करने के लिए और हमें ज़िंदगी गुजारने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए तवन्नाई की बेहद ज़रूरत होती है। और ये तवन्नाई हमें कहाँ से हासिल होती है? ये तवन्नाई हमें हमारी ग़िज़ा के ज़रिए हासिल होती है। तो हम ये सबक में यही देखेंगे कि हमें हमारी ग़िज़ा कहाँ से हासिल हो रही है, किस तरीक़े से हासिल हो रही है, उसका क्या तरीक़ाकार है, पूरा प्रोसेस इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम इस क्लास में देखेंगे। सिर्फ जानदार, सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि तमाम जानदार अजसाम, जैसे कि देखिए हैवानात भी होते हैं, हैवान भी है यानी कि जानवर भी है, तो वो लोगों को भी तवन्नाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। वो लोग भी खाना खाते हैं यानी कि ग़िज़ा हासिल करते हैं। वो लोग कहाँ से ग़िज़ा हासिल करते हैं? जैसे कि वो लोग चारा वगैरह खाते हैं, कुछ जानवर होते हैं कि जो कि दूसरे जानवरों को ही खाते हैं, तो इस तरीक़े का भी अमल होता है, यानी कि हर जानदार अजसाम को ग़िज़ा की ज़रूरत है। तो अब ये बताइए कि जानदार अजसाम में पौधे भी एक जानदार अजसाम है, तो वो लोग अपनी ग़िज़ा किस तरीक़े से हासिल करते होंगे? वो लोग तो खाना नहीं खाते। कोई फ्रूट खाते हैं क्या पौधे? नहीं। कोई फल खाते? नहीं। कोई ग़िज़ा? नहीं। तो फिर वो लोग ज़िंदा कैसे रहते हैं? वो लोग हरे भरे हमेशा किस तरीक़े से रहते हैं? तो हम आज इस सबक में ये भी देखेंगे कि पौधे अपनी ग़िज़ा किस तरीक़े से हासिल करते हैं, उसका क्या तरीक़ेकार है। एक तो पौधों की भी ग़िज़ा हासिल करने का तरीक़ा देख लेंगे, फिर उसके बाद इंसानों की भी ग़िज़ा हासिल करने का तरीक़ा और जानवरों की ग़िज़ा हासिल करने का तरीक़ा भी हम लोग इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इस सबक में देख लेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले देखिए तग़ज़िया। तग़ज़िया जो होता है वो 2 तरीक़े से जानदार अजसाम हासिल करते हैं। इसमें 2 तरह के जानदार अजसाम हैं जो कि तग़ज़िया हासिल करने की बुनियाद पर उन्हें 2 तरह के अक़साम में तक़सीम कर दिया गया है। एक तो होते हैं ख़ुद तग़ज़ी। ठीक है, यहाँ पर नेम से ही पता चल रहा है, देखिए ख़ुद तग़ज़ी, ख़ुद यानी कि खुद से। ठीक है, ख़ुद तग़ज़ी यानी कि ऐसे अजसाम जो कि अपनी ग़िज़ा खुद से हासिल कर दे, यानी कि उन्हें किसी की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती है कि कोई इंसान आए उन्हें ग़िज़ा देकर जाए, इस तरीक़े का मसला नहीं होता है उन्हें। और एक दूसरे होते हैं दिगर तग़ज़ी। दिगर तग़ज़ी का मतलब क्या है? दिगर यानी कि और ज़्यादा, दूसरे भी। दिगर तग़ज़ी यानी कि ऐसे अजसाम जो कि अपनी ग़िज़ा हासिल करने के लिए दूसरे अजसाम पर इन्हिसार करते हैं, यानी कि वो अपनी ग़िज़ा किसी और से हासिल करते हैं। इस इंशाअल्लाह इन दोनों के भी फ़र्क जो है वो हम लोग और डिटेल में भी देखेंगे। इन्हें ख़ुद तग़ज़ी क्यों कहा जा रहा है, दिगर तग़ज़ी क्यों कहा जा रहा है, ये भी हम लोग इंशाअल्लाह देख लेंगे। सबसे पहले देखिए ख़ुद तग़ज़ी के बारे में पढ़ते हैं। मैंने अभी कहा है ख़ुद तग़ज़ी यानी कि ऐसे अजसाम जो कि अपनी ग़िज़ा खुद से तैयार करते हैं और ग़िज़ा हासिल करने के लिए किसी और पर मुनहसिर यानी कि डिपेंडेंट नहीं होते। वो लोग इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी कि खुद से किसी पर बिना इन्हिसार किए हुए ग़िज़ा को हासिल करते हैं। तो ये इनमें सबसे पहले जो है वो ख़ुद तग़ज़ी जो कि है वो एक ही है, वो है पौधे। कौन है? पौधे।
पौधे अपनी ग़िज़ा खुद से तैयार करते हैं, ये ग़िज़ा के लिए किसी पर इन्हिसार नहीं करते। क्या आप लोगों ने कभी देखा है कि पौधे किसी के घर जा रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, या फिर वो लोग किसी से कुछ मांग रहे हैं, या कभी आप किसी कोई चिप्स वगैरह या फिर कोई खाना वगैरह आप लोग पौधों को ले जाकर देते हैं क्या? नहीं देते। फिर भी वो लोग ज़िंदा हैं, फिर भी वो लोग अपना अफ़ाल अंजाम दे रहे हैं। वो किस तरीक़े से अंजाम दे रहे हैं इंशाअल्लाह हम इसमें आज देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले ये देखते हैं कि पौधे अपनी ग़िज़ा खुद से कैसे तैयार करते हैं और इन्हें खुद तग़ज़ी क्यों कहा जाता है। ठीक है, आइए देखिए। खुद तग़ज़ी यानी कि ऐसे अजसाम जो कि अपनी ग़िज़ा खुद से तैयार कर रहे हैं। अब ये खुद से कैसे तैयार कर रहे हैं वो इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगी। पौधे ऐसे अजसाम हैं जो कि एक अमल के ज़रिए सादा जो सालिमात होते हैं, सादा जो मुरक्कबात होते हैं, उन्हें पेचीदा नामियाती मुरक्कबात में तब्दील कर देते हैं। वो किस तरीक़े से करते हैं आइए देखते हैं। पौधों को सबसे पहले तो देखिए, पौधों को एक नाम दिया गया है, वो है यूनिवर्सल फूड प्रोवाइडर। क्यों कहा गया है ये? क्योंकि ये तमाम सारी की सारी जो भी हमारी कायनात है, सारी की सारी जो भी दुनिया है, इन तमाम को, यूनिवर्स को सारे के सारे ग़िज़ा फराहम करते हैं। कैसे? अब देखिए, हम लोग पौधों के ज़रिए, जैसे कि पहले तो भाजी वगैरह है, तरकारियाँ, वेजिटेबल्स हमारी जो भी है, हम लोग पौधों से ही हासिल करते हैं। और दूसरी बात, जो भी फ्रूट्स है, फल वगैरह है, वो भी हम लोग फल रहते हैं, मेवे रहते हैं, हम ये सारी की सारी चीज़ें पौधों से ही हासिल करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इन्हें फूड प्रोवाइडर कहा गया है। तो आप लोग कहेंगे हम लोग सिर्फ फूड ही नहीं खाते बल्कि जानवर भी खाते हैं, यानी कि गोश्त वगैरह भी खाते हैं हम लोग, तो वो तो हमें पौधे फराहम नहीं कर रहे हैं। जी बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो जो जानवर आप खाते हैं, ठीक है, वो जो जानवर आप खाते हैं, जिनका आप गोश्त खाते हैं, वो लोग ज़िंदगी गुजारने के लिए, जीने के लिए जो घास वगैरह खाते हैं वो पौधों से ही हासिल होती है। इसका मतलब हम लोग इनडायरेक्टली हो या डायरेक्टली हम लोग पौधों पर इन्हिसार करते हैं। तो चलिए, अब एक तरीक़ाकार है जिसकी मदद से पौधे अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं। वो तरीक़ाकार है शुआई तरकीब। क्या है वो तरीक़ाकार? वो तरीक़ाकार है शुआई तरकीब। आइए शुआई तरकीब का पूरा मुकम्मल अमल समझने की कोशिश करते हैं। ये जो पौधा है, ये मैं सोचती है कि गुलाब का ही पौधा है, ऐसा नहीं। कोई भी पौधा में, मसलन कोई भी पौधा ले लीजिए, ठीक है, एक पौधा है, वो पौधे को हम लोग पानी देते हैं वाटर, पानी देते हैं हम लोग उसे। जब हम लोग उसे पानी देते हैं, वो पानी कहाँ जाता है? ग्राउंड में जाता है, यानी कि उसकी जड़ों में जाता है। पानी हम लोग यहाँ देते ना, जब हम लोग पानी डालते हैं तो वो सारा का सारा पानी ग्राउंड में चले जाता है। ऐसा नहीं होता है कि अब हम पानी देना है तो पत्तों पर से पानी नहीं डालना चाहिए, क्योंकि पत्तों पर से पानी डालने से कुछ नहीं होगा। पत्ते वहाँ से उसे शक यानी कि जज्ब नहीं कर सकते। आपको जड़ों पर ही डालना होगा। जड़ों के पास ही अल्लाह ने एक ऐसा निज़ाम बनाया है कि जड़ें जो है ज़मीन से पानी को जज्ब कर लेती है। क्या करते हैं? सबसे पहले ये लोग ज़मीन से पानी को जज्ब कर ले रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? पानी नहीं, और जो भी बाकी नामियाती मुरक्कबात भी उसे चाहिए, जो मादनी अजसाम वगैरह भी जो भी उसे चाहिए, जो भी मादनियात चाहिए, पौधे ज़मीन से उसे जज्ब कर लेते हैं। जज्ब करने के बाद ये तो पानी ले लिए वो लोग, और वो लोग ये सारा अमल वो लोग सूरज की रोशनी की मौजूदगी में करते हैं। किसकी रोशनी की मौजूदगी में? सूरज की रोशनी की मौजूदगी में। सूरज की रोशनी ले लिए, पानी ले लिए, और ये लोग कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ से जो फ़िज़ा है, फ़िज़ा से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। यानी कि पौधे सूरज की रोशनी की मौजूदगी में, और पौधों में एक मादा होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो मादा होगा तभी वो लोग अपनी ग़िज़ा खुद से तैयार कर पाएंगे, वरना नहीं। यहाँ पर पत्तों में एक मादा होता है जो कि सब्ज़ कलर का होता है, सब्ज़ यानी कि ग्रीन। उस मादे का नाम है क्लोरोफिल। क्या है? क्लोरोफिल। सब्ज़ मादा क्लोरोफिल की मौजूदगी में, यानी कि पौधे सूरज की रोशनी की मौजूदगी और पौधों के पत्तों में क्लोरोफिल की मौजूदगी में फ़िज़ा से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि CO2। CO2 का ज़ाब्ता क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड का ज़ाब्ता क्या है? CO2।
कार्बन, ये 2 है इसलिए डाई, ओ का ऑक्साइड, 2 आ रहा ना इसलिए DE लगा रहे, ऑक्साइड हो रहा, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और इनकी मौजूदगी में, और फिर क्या ले रहे, पानी भी ले रहे, यानी कि पौधे सूरज की रोशनी की मौजूदगी और क्लोरोफिल की मौजूदगी में फिज़ा से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ज़मीन से अपनी जड़ों के ज़रिए पानी लेते हैं। और बीच में यहाँ पर नामियाती मुरक्कबात, बहुत ज़्यादा पेचीदा मुरक्कबात और पेचीदा अमल यहाँ पर बीच में होता है। फिर उसके बाद वो लोग हमें ऑक्सीजन फ्राहम करते हैं। यह लोग ऑक्सीजन का इखराज करते हैं। क्या करते हैं? ऑक्सीजन का इखराज करते हैं। किसकी मदद से? ये पत्तों की मदद से। ये जो पत्ता है, ये पत्ते के कोनों पर, किनारों पर एक दहन के जैसा होता है, उसे बोलते हैं, जो पत्ते का स्टोमेटा बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? स्टोमेटा या फिर दहन। क्या बोलते हैं? दहन या फिर स्टोमेटा। ये लोग, ये जो सुराख होते हैं यहाँ पर, उसकी मदद से ये जो ऑक्सीजन है उसका भी अखराज कर देते हैं और पानी के सालेमात का भी अखराज करते हैं। एक तो ऑक्सीजन का अखराज कर रहे और क्या कर रहे? पानी के सालेमात का भी अखराज ये लोग करते हैं और अपने पास ग़िज़ा को तैयार कर लेते हैं। किसकी मदद, किसकी शक्ल में? ग्लूकोज की शक्ल में, ग्लूकोज सेलुलोज की शक्ल में ये लोग अपनी ग़िज़ा को तैयार कर लेते हैं, जिसको वो लोग जमा किस में कर लेते हैं? जैसे कि एक फ्रूट बना देते हैं, फल बन गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें वो लोग तैयार कर लेते हैं। ये सारा का सारा अमल किससे हो रहा? शुआई तरकीब। ये अमल सारा का सारा क्या है? शुआई तरकीब है। और ये अमल कहाँ पर हो रहा है? पौधों में हो रहा है। किसमें? पौधों में। यानी कि वो लोग क्या करें, खुद से ही सूरज की रोशनी भी ले लिए। अब क्लोरोफिल तो अल्लाह ने उन्हें दिया है, पहले से ही मौजूद है। फिर वो लोग पानी भी ले लेते हैं, ज़मीन से, ग्राउंड से जो पानी है वो भी ले लेने के बाद वो लोग क्या कर रहे हैं? इन सब की मदद से अपनी ग़िज़ा खुद तैयार कर ले रहे। फिर और इंसानों को क्या दे रहे? ऑक्सीजन। इंसानों, जानवरों, जो भी है ज़िंदा अज़्ज़ा में, यानी कि जो भी हैवान है, उन सबको क्या दे रहे हैं? ऑक्सीजन दे रहे हैं और फ़िज़ा में पानी के सालिमात का अखराज कर दे रहे हैं। ये जो अमल हो रहा है, एक तो शुआई तरकीब का अमल हो गया, एक तो शुआई तरकीब हो गया जिसमें कि ग़िज़ा तैयार हो गई। क्या तैयार हो गई? ग़िज़ा तैयार हो गई। अब ये जो अमल हो रहा है, पत्तों के दहन के ज़रिए जो पानी का अखराज हो रहा है, यानी कि H2O का अखराज हो रहा है, इस अमल को कहते हैं अमले सिरियान। क्या कहते हैं? अमले सिरियान। ठीक है। अमले सिरियान में क्या होता है? शुआई तरकीब के दौरान जो भी ज़्यादा पानी की मकदार होती है, जो भी ज़्यादा पानी होता है, उस पानी को पत्ते अपने दहनों के ज़रिए क्या करते हैं? बुखारात की शक्ल में ख़ारिज कर देते हैं। ये अमल क्या कहलाता है? अमले सिरियान। ये अमल अमले सिरियान कहलाता है। तो ये शुआई तरकीब के लिए बहुत सालों पहले से ही आप लोग जानते ही होंगे कि जो हमारे साइंसदान होते हैं वो लोग रिसर्च करते हैं, बहुत ज़्यादा उस पर तजुर्बात वगैरह किए ये लोगों ने तजुर्बात वगैरह करने के बाद क्या हुआ, आज से 200 साल पहले से ही साइंसदान ये सब चीज़ें कर रहे थे। तो क्या होता है, 1931 में एक साइंसदान थे, C.B. वैन नील। कौन थे? C.B. वैन नील ने ये बताया है कि पौधे जो कि कार्बोहाइड्रेट के सालेमा जो लोग तैयार कर रहे हैं, ये जो मैं आपको बोले ना अभी कि ये लोग ग्लूकोज तैयार करते हैं, अपनी ग़िज़ा जो ग्लूकोज की शक्ल में या फिर सेलुलोज की शक्ल में, उसको भी कार्बोहाइड्रेट्स की शक्ल में भी वो ग़िज़ा होती है। तो वो जो ग़िज़ा वो लोग तैयार कर रहे हैं, वो तैयार करने के लिए, एक सालेमा तैयार करने के लिए वो लोग क्या बोल रहा है कि उन्हें एक पानी और एक ऑक्सीजन का सालेमा भी तैयार होता है वरान। यानी कि शुआई तरकीब में कार्बोहाइड्रेट का एक ही सालेमा तैयार होता वराने, और क्या बोल रहा, पानी का भी एक ही सालेमा तैयार होता और ऑक्सीजन का भी एक ही सालेमा तैयार होता है। ये सभी वैन नील के मुताबिक है। और उसने इन तजुबात के बाद एक मसावात भी पेश की थी। आइए चलिए वो मसावात पर नज़र डालते हैं। यहाँ पर देखिए CO2, पौधे क्या कर रहे हैं? CO2 ले रहे, उन्हें बोल रहा, और क्या ले रहे हैं? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का सिर्फ एक सालेमा लिया। यहाँ पर कुछ भी नहीं रहता, क्या रहता? एक रहता। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का एक सालेमा,
H2O का मतलब है पानी। पानी के कितने साले में? 2 साले में। पानी के कितने साले में हो गए? 2 साले में हो गए। ये दो भी वो लोग किसकी मौजूदगी में ले रहा? सूरज की रोशनी। रोशनी आया मतलब किसकी रोशनी है? सूरज की रोशनी की मौजूदगी में ले रहा। और किसकी मौजूदगी में? पत्तों में क्या रहना? क्लोरोफिल रहना। एक बात अच्छे से याद रखिए कि अगर पौधों में क्लोरोफिल नहीं होगा तो वो लोग अपनी ग़िज़ा खुद से तैयार नहीं कर सकेंगे। क्लोरोफिल रहना बहुत ज़रूरी है और सूरज की रोशनी भी होगी तभी शुआई तरकीब का अमल होगा, वरना ये अमल नहीं होगा। इन दोनों की मौजूदगी में वो CH2 यानी कि कार्बोहाइड्रेट का एक सालिमा बना रहा है और पानी H2O का भी एक ही सालिमा बना रहा है। देखिए यहाँ पर बाजू कुछ है क्या? 1 2 3 4 कुछ नहीं है ना, मतलब तो कुछ नहीं रहा तो क्या रहता? 1 रहता, ठीक है, 1 रहता। फिर ऑक्सीजन का भी कितने सालिमा बना रहा है? एक सालिमा बना रहा है, ठीक है। इस तरीके से इन्होंने इस तरीके से मसावात पेश की थी। अब मसावात पेश करने के बाद ये हुआ, मसावात तो पेश कर दी लेकिन ये मसावात पूरी तरीके से समझिए कि शुआई तरकीब के अमल को बता नहीं सकी, यानी कि थोड़ा कुछ इसमें गलतियाँ थी। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि ग्लूकोज का ज़ाब्ता क्या है? C6H12O6 है, लेकिन यहाँ पर देखिए सालिमा क्या बन रहा? CH2 बन रहा। तो ये गलत हो गया। तो इसमें कुछ मिस्टेक्स थी, कुछ गलतियाँ थी जिसकी वजह से इसे रद्द नहीं किया गया बल्कि इसे रखा गया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? VCB वैन नील ने क्या किया कि ये जो यहाँ पर पानी का सालेमा ले रहे ना, उन्होंने क्या करें, यहाँ पानी के सालेमे के बजाय क्या करें? हाइड्रोजन सल्फाइड का सालेमा लिए। क्या लिए? हाइड्रोजन सल्फाइड का सालेमा लिए उन्होंने। अर्गानी सल्फर बैक्टीरिया जो था उस पर तहकीक करे। उसके बाद क्या करें उन्होंने? ये जो CO2 का CO2 रखे प्लस क्या करें? 2H2S हाइड्रोजन सल्फाइड ले लिए। क्या करें? यही अमल करें किस पे? अर्गानी सल्फर बैक्टीरिया पे ये लोग इसमें तजुर्बा करें। सूरज की रोशनी की मौजूदगी भी रखे, उसमें क्लोरोफिल की भी मौजूदगी रखे। तो उनको क्या हासिल हुआ? CH2 तो हासिल हुआ, लेकिन उन्हें यहाँ पर H2O पानी के बजाय H2S यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड पानी के सालेमा H2O के साथ साथ यहाँ पर ऑक्सीजन का सालेमा यानी कि ऑक्सीजन नहीं बना बल्कि क्या बन गया? H2 सल्फर हासिल हुआ। क्या? सल्फर। यानी कि अब अगर ऐसा होगा, अगर उन्होंने हाइड्रोजन सल्फाइड लिए, यहाँ पर ये बन जाता, यहाँ पर भी पानी आ गया, अगर H2 खारिज हो गया, सल्फर खारिज हुआ, तो बताइए हम लोग क्या ज़िंदा रह सकते? क्योंकि अगर हमें ज़िंदगी गुजारने के लिए ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है और हमें ऑक्सीजन का ज़रिया क्या है? हमें ऑक्सीजन का ज़रिया एक ही है, वो है पौधे, जिसकी वजह से हमें नेचुरल ऑक्सीजन की बात कर रही है यहाँ पर। नेचुरल ऑक्सीजन के कुदरती ऑक्सीजन हमें सिर्फ हमें पौधों के ज़रिए ही हासिल होती है, ठीक है। फिर उसके बाद ये हुआ कि उसके बाद क्या करें? इसे तजुर्बात करते गए। इसके बाद क्या हुआ? रॉबर्ट हिल बोले कि पानी के सालेमे के साथ जो आप वैन नील क्या बोले थे कि सल्फ़र का सालेमा भी का अखराज हो रहा बल्कि बोले थे, अर्गानी सल्फ़र बैक्टीरिया पे तजुर्बात करने के बाद बोले थे। तो फिर बाद में रॉबर्ट हिल ये बोलते कि नहीं, सल्फ़र का तो नहीं होता अखराज, बल्कि पानी के सालेमे के साथ साथ ऑक्सीजन के सालेमा का भी यहाँ पर अखराज होता है, ठीक है, जो कि हम लोग सांस लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो उसके बाद उन्होंने शुआई तरकीब की एक्यूरेट और अभी तक जो मुस्तकिल जो मसावत है उसे पेश किया। वो मसावत ये है कि 6CO2 प्लस 12H2O सूरज की रोशनी की मौजूदगी और क्लोरोफिल की मौजूदगी में क्या बन रहा है? ग्लूकोज बन रहा है। ग्लूकोज या सेलुलोज ग्लूकोज बन रहा है जिसका ज़ाब्ता क्या है? C6H12O6 और 6 पानी के सालेमा का अखराज हो रहा है और 6 ऑक्सीजन के सालेमे का अखराज हो रहा है। हमें यहाँ पर इस तरीके का निशान लगाना चाहिए। ये निशान बतलाता है कि यहाँ पर अम्ले सिरियान हो रहा है, यानी कि वहाँ पर इखराज हो रहा है। किसका? पानी के सालेमे का भी हो रहा और ऑक्सीजन के सालेमे का भी इखराज हो रहा है, ठीक है। अब ये शुआई तरकीब का नाम क्यों दिया गया? शुआई तरकीब का नाम इसलिए दिया गया क्योंकि शुआ यानी कि रोशनी की मौजूदगी है, इसलिए ये तरकीब यानी कि ये पूरा जो प्रोसेस है, ये पूरा तरीक़ेकार है, वो किसकी मौजूदगी में हो रहा? सूरज की रोशनी की मौजूदगी में ही हो रहा है ये तारा का तारा अमल, इसलिए इसे शुआई तरकीब का नाम दिया गया है।
उम्मीद करती हूँ कि आपको इस क्लास में शुआए तरकीब के बारे में पूरी मुकम्मल मालूमात या फिर आपको समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।